नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। एक शहर में बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर रहा करती थी और उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और बहुत सारा दान और दक्षिणा कर रखी थी। एक दिन अचानक से उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका निधन हो गया। तभी उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे ढंग से किया। तभी उस बुजुर्ग महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ तुम उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आए तो वह बुजुर्ग महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली। तभी वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों को दान दिया था। तब उस बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तब वहां से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की या नहीं। तब वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह कौवा उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। वहां से वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला खड़ाऊ की बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाती है और वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चलने लगते हैं। जिसके बाद दोनों सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेकर यमराज के पास पहुंच जाते हैं और फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप किसको लेकर यहाँ आए हैं। तब यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने धर्मराज की पूजा कभी भी नहीं करी, जिसके कारण यह बुजुर्ग महिला आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से कहा कि आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। जिसके बाद मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्धापन करके वापस आऊंगी। जिसके बाद यमराज इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो उनसे डर कर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे भूतनी आ गई, भागो यहाँ से, भूतनी आ गई। यहाँ तक कि जब बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उनसे डरकर अपने गेट को बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू और सब लोगों को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने धर्मराज जी का कोई भी व्रत, उद्यापन और पूजा नहीं की, जिसको ना करने की वजह से मैं स्वर्गलोक में नहीं जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्मराज की पूजा अर्चना, उनका उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी माँ को पूजा करने के लिए सभी वस्तुएं लाकर दी। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी की पूजा करना शुरू कर देती है और उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करती है तो सभी लोग वहां से उठकर भाग जाते हैं। वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है और वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला उसको पूरी कहानी सुना देती है और पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बुजुर्ग महिला से खुश होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना जहाज नीचे धरती लोक पर भेजते हैं। उस जहाज को देखकर सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वह बुजुर्ग महिला सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते।
मेरे साथ सिर्फ यह मेरी एक पड़ोस की साथी ही जा सकती है, क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुनी थी। जिसके बाद सभी लोग उस बुजुर्ग महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं और तभी वह बुजुर्ग महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस जहाज में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए जहाज भेजा था, यहाँ तुम लोग कैसे आ गए। तब वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी से कहते कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।